भी मिलिट्री बेस को भी नहीं उड़ाया है, यानी कि जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री बेस है। बहुत तो कम डेज थे वो वहाँ पे गई हैं, तो उनके हस्बैंड को तो मार क्या दिया उजड़ा उनका सिंदूर। उनके कहीं अच्छा ख़वातीन को नहीं मारा गया था। तो वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तो आज हम जंग के हवाले से बात करेंगे, जो इंडिया और पाकिस्तान में जंग का सिलसिला शुरुआत पर है। तो आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। भाई कल रात तो यूँ समझ लो कि इंडिया की जानिब से हमला हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 से 6 मिसाइल दाग दिए गए हैं। कुछ कश्मीर की साइड पे, कुछ पंजाब के इलाकों में, मुरीद के इलाके में, कुछ मुजफ्फराबाद के इलाके में, और इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 9 मिसाइल हमने दागे हैं। अच्छा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, वो निशाना बने हैं, आम लोगों को मारा गया है। एक मस्जिद पे भी हमला हुआ है। तो इंडिया की जानिब से ये कि जो टेररिस्ट हैं उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो अड्डे हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर वो तैयार होते हैं, हमने सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया है और किसी भी मिलिट्री बेस को भी नहीं उड़ाया है। यानी कि जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री बेस है, इंडिया की मिलिट्री बेस है, तो पाकिस्तान की किसी फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी अड्डों को भी नुकसान नहीं बनाया, सिर्फ उन जगहों को जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं या वो तैयार किए जाते हैं। तो ये एक दोनों तरफ से कशमकश चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने उनके 4-5 तैयारे गिरा दिए हैं, जबकि इंडिया की जानिब से ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई तैयारा गिरा दिया गया है या पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है। अच्छा, इंडिया ने ये सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं पहलगाम पे। पहलगाम पर जो अटैक हुआ था, वहाँ पर जो सिविलियंस को, टूरिस्ट को मारा गया था, शहीद किया गया, तो उसका ये जवाब दिया इंडिया ने बकौल उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका कहना ये है कि बस ख़त्म, इंडिया का सही कि बस ख़त्म, हमने जिन्होंने हमारे मुल्क में आके किया, हमने उन्हें उड़ा दिया। वो आपके कंट्री में थे, हमें पता था वो कहाँ हैं, हमने मिसाइल मार दिए, हमारा काम पूरा हो गया, हमने बदला ले लिया। अब हम आगे इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सही। अब पाकिस्तान पर जिम्मेदारी बनती है। अब पाकिस्तान की एक सालमियत है, पाकिस्तान की एक हर कंट्री की एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट होती है, तो उसके लिए अब पाकिस्तान ने जवाब देना है। तो अब ये जंग कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, कुछ नहीं पता। अच्छा, इंडिया ने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। उसकी वजह ये है कि जब पहलगाम में जब ये अटैक हुए थे, तो वहाँ पर एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी कि एक खातून की हफ्ता पहले शादी हुई थी। बहुत कम डेज थे वो वहाँ पे गई हैं, तो उनके हस्बैंड को तो क्या उजड़ा उनका सिंदूर। उनके कहीं अच्छा ख़वातीन को नहीं मारा गया था। तो वहाँ पर मर्दों से पूछा, नाम पूछा, कलमा पढ़ के सुनाओ, तो उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, ये उनके वहाँ के स्टेटमेंट, अब इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। नहीं, ख़वातीन जो वहाँ पे बच गई हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर से नाम पूछा गया। अच्छा। फिर मेरे शौहर ने कई लोगों से कलमा, बच्चे को इंटरव्यू आए हैं। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि वो लोग कलमा पढ़ा रहे थे, और सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें हुई हैं। तो साफ पता, तो देखिए, जो भी चीज़ प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग का कोई ना कोई वजह होती है कि ये मैसेज जाए। आपको पता है, हमें भी पता है, हम अगर दोनों नेशंस तरीके से चलें तो हमें कोई भी शख्स लड़ा सकता है। हम यहाँ पर अफरा तफरी जो फैलाना चाहते हैं दोनों कंट्रीज़ में, वो फैलाने में कामयाब करें। हाँ, देखिए, वो फैलाने में कामयाब हो रहे हैं ना, जिस तरीके से ये अब मसला बढ़ रहा है, तो उसमें एक जान तो नहीं जाएगी, लाखों जाने का खदशा है। क्योंकि आप ये देखें, सिंदूर का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, और खून का कलर क्या होता है, वो भी रेड होता है। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर है तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो है खून बहेगा, इंसानियत का खून बहेगा। तो आप तो सिंदूर रखने का मतलब यही इमोशनल, यानी कि कई ख़वातीन जो हैं उनको यूँ समझ लो उनके सुहाग उजाड़ दिए गए, तो उन्होंने इसका नाम ये रखा, बहुत सोच समझ के। फिर उसके बाद मतलब हमने सिंदूर का बदला लिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब हम ये दुआ करते हैं कि आगे मज़ीद पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता, और आगे ये जंग मज़ीद ना जाए। पाकिस्तान एटम बम की धमकी बार बार दे चुका है। देखिए, दो चीज़ें हैं, इंडिया बहुत मतलब है कि एक बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान
के पास गंवाने को कुछ नहीं है, तो कहते हैं ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर दो पलड़े के लोग हो ना तो वो मुकाबला तो बराबरी। हाँ। तो पाकिस्तान के पास गंवाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, कहीं वो चीज़ शुरू ना हो जाए। लेकिन ये है कि अब जैसे अगर कोई अटैक करेगा उसका सेल्फ डिफेंस तो करना फिर पड़ेगा ना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये है कि अपनी आवाम यहाँ पे नुकसान में हो जाएगी। तो ये एक तो जंग ये शुरू हुई है, दूसरी प्रोपेगेंडा की जंग शुरू हो गई है कि इंडियन मीडिया बिल्कुल अलग बता रहा है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल अलग बता रहा है। कुछ चीज़ें सेम है जो हैं कि यहाँ पर हमला हुआ है, यहाँ पर लोग मारे गए हैं, मस्जिद पे हमला हुआ है, ये चीज़ें क्लियर तो इस चीज़ को भी ये होना चाहिए कि आवाम जो है वो इतना कूल माइंडेड रहे, या वो मतलब कि ना इस तरीके से सोचे पॉजिटिवली कि क्या पता ये फेक न्यूज़ हो। ये नहीं जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि आवाम को इतना ज़्यादा बोल दिया जाता है कि इनकलाब और ये वो इस टाइप के सेंटेंसेस से वो जब निकलते हैं तो फिर उनको नहीं पता चलता वो क्या क्या बिगाड़ते चले जा रहे हैं। न्यूज़ तो फेक नहीं है, उसकी वजह ये तो है कि आर्मी ने, हमारे मीडिया ने, हमारी बहुत सारी चीज़ों ने क्लियर कर दिया। मतलब एक होता है प्रेस रिलीज, गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं, आर्मी के नुमाइंदे आते हैं, स्पोक पर्सन आते हैं ISPR की तरफ से, या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। हर इदारे का एक मीडिया पर्सन होता है जो आके बताता है हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ है, क्या गलत है क्या नहीं है। तो वो एक फ़ाइनल ख़बर होती है। उससे पहले खबरें बहुत फैलती हैं, उससे पहले बहुत कुछ फैलता है जो सच और झूठ मिक्स होता है। तो आवाम इस वक्त, पाकिस्तानी आवाम की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तानी आवाम को हमें अपनी इकनॉमी का अंदाज़ा नहीं है और हम जंग चाह रहे हैं। मतलब ज़्यादातर जो है लोग बहुत जज्बाती हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आर या पार वाली सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जितने भी मतलब के वर्क हैं, जितने बिजनेस हैं, उन सब में सब ही मैं देख रही हूँ कि कोई एक भी मुझे नहीं लग रहा सुकून में। अगर कोई आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड पे भी दिख रहा है, उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई है। कोई मिडिल क्लास है या कोई जो बेचारा गरीब है, उसके तो लिए हैं ही सारे मसले, वो सब्र शुक्र से है। तो मतलब हाल में अगर जंग की तरफ जाते हैं तो कहाँ खड़े हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन यही है कि उम्मीद है कि सब अच्छा हो और इंसानियत का भला हो। इस उम्मीद के साथ एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं और आगे ये चीज़ ना बढ़े आगे। हाँ, ये वाली दुआ सबको मिलके करनी है कि जो है ना ये जंग जो है रुक जाए। और जिस तरीके से ये बातें इस तरीके से फैल रही हैं मीडिया में, पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी, उसको मिलकर कुछ जो है चैनल्स पे कुछ बताया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो उसमें बहुत जो है ना कूल माइंडेड होके सोचें। और अपनी जो है ना फ़िक्र ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि कहीं से अगर कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ होती है, तो उसके लिए न्यूज़ भी देखना ज़रूरी है, तस्दीक करना और न्यूज़ भी देखना ज़रूरी है। अगर कभी है जैसे कोई बाहर निकल रहा है और उसको नहीं पता कि बाहर जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है, तो उससे मुझे लगता है कि अभी आजकल बाहर निकलने से पहले न्यूज़ को देख लें और ऑथेंटिक चैनल्स देखकर, जहाँ पे आपको सही बात बताई जा रही हो। चीज़ है न्यूज़ देखकर फिर भी पल भर का नहीं पता, कुछ भी नहीं, फिर भी पल भर का नहीं पता। तो इसलिए दुआ करें कि हमारे अपने पूरे मुल्क में सब लोग सेफ रहें। इंडिया में भी वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, पूरी दुनिया में इंसानियत की एक अहमियत होनी चाहिए। और अब दुनिया को कूदना चाहिए, दुनिया को इस चीज़ को मज़ीद। देखिए, दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरे तमाशा देखते हैं या अपना बिजनेस देखते हैं। और अगर इस वक्त जो है ना दो लड़ रहे हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, बैठा के समझा दें, टेबल टॉक हो जाए तो उसमें काफ़ी हद तक मसले को सॉल्व किया जा सकता है। बस उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, ना कि मज़ीद बिगड़ें। चलें, अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।